ओके, नमस्कार दोस्तों। मेरा अगला विषय होगा विष्णु वर्सेस कली पुरुष। मतलब अभी कली पुरुष जो है, आपको मैंने पहले भी बताया सी, हम कली पुरुष बोलते हैं वेस्ट में, वो ही इज़ लूसीफर, ही इज़ शैतान। बट हियर डायरेक्टली हम बात कर रहे हैं शैतान का भी फादर। मैं ब्रह्मा नहीं बोलूँगा क्योंकि ब्रह्मा जी बहुत अलग हैं एंड ये टाइमलाइन का चक्कर है जिसकी वजह से काफ़ी लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो सोचते हैं कि ब्रह्मा जी गलत हैं। ओके, ये ब्रह्मा जी नहीं हैं, ये काल है। ओके, काल इज़ डिफरेंट, ब्रह्मा इज़ डिफरेंट। ये भी मुझे समझने के लिए भी थोड़ा टाइम लगा। ब्रह्मा जी वैसे वेरी सॉफ्ट हैं और उन्होंने जो वैदिक यूनिवर्स क्रिएट किया, इंटेंशनली किया। यस, इनिशियली उनको कन्फ्यूजन था कि क्या मतलब वही क्रिएटर हैं, लेकिन तुरंत ही उनको समझ में आ गया क्योंकि वो कमल का डंडी से ट्रैवल करके, जिस कमल की डंडी पे उनका जन्म हुआ, उसी कमल का डंडी से वापस ही वेंट टू नारायण, कॉस्मिक ओशन, एंड देन ही अंडरस्टूड कि उनका भी एक क्रिएटर है जो है नारायण। ओके, सो हमारे जो ब्रह्मा जी हैं वो बहुत सॉफ्ट हैं। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कि मतलब कंपेयर टू वैदिक माइथोलॉजी, वो इमीडिएटली कंपेयर करता है। अच्छा, डेमियर्ज जो अंधा क्रिएटर है जिसने मैट्रिक्स की रचना की, जो लोगों को सताता है, फॉल्स क्रिएटर जो है, जो दुनिया मतलब ईविल क्रिएटर है, उसको ब्रह्मा को कंपेयर करते हैं, जबकि दोनों अलग हैं। ओके, तो इधर दिस गाय कैंग जो है, ही डजंट रिप्रेजेंट एक्चुअली लूसीफर। ये लूसीफर का भी बाप है। ओके, मेरे हिसाब से, मेरा डिकोडिंग, मेरा अंडरस्टैंडिंग। ओके, क्योंकि ये इसका मेन पर्पस यही है कि एक ही टाइमलाइन बनाना है। जबकि महाविष्णु और ब्रह्मा का बीच में एक बार संवाद होता है जहाँ ब्रह्मा को पता नहीं होता है कि सिर्फ वो अकेला ब्रह्मा नहीं है, देयर आर मेनी ब्रह्मास। तो कृष्णा मल्टीपल ब्रह्मास करके एक क्या बोलते हैं, एक एपिसोड था, कार्टून एपिसोड। ओके, तो बहुत सारे ब्रह्मा कृष्णा जी के पास आते हैं। ओके, ये शायद यही है क्या? हाँ, बिविल्डर्ड ब्रह्मा। ओके, तो एक बार क्या होता है, ब्रह्मा सोचता है कि वह अकेला ब्रह्मा है। ओके, तब कृष्णा उनको दिखाते हैं, अपना रूप दिखाते हैं और बताते हैं कि तुम अकेले ब्रह्मा नहीं हो, और मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि पैरेलल यूनिवर्सेस हैं, अलग अलग, एक यूनिवर्स नहीं है ये। मैंने बहुत पहले, आई थिंक 6-7 ईयर्स बैक ही मैंने बताया था कि 3 टाइप्स ऑफ महाविष्णु। यू हैव क्षीरोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु। गर्भोदक्षाय विष्णु जो है वो पाताल में रहता है। जैसे कि हमारे आई थिंक नीलेश ओक जी एक बार बता रहे थे ना, साउथ अमेरिका में एंडीज पर्वत, वो भी गर्भोदक्ष है क्योंकि वो पाताल है, लेकिन ब्यूटीफुल पाताल है। साउथ अमेरिका भी बहुत ब्यूटीफुल था, बाद में स्पेनियर्ड्स ये वो आके खराब किए। ओके, तो वहाँ नीचे एंडीज पर्वत के नीचे अनंता रहता है, अनंत शेष, दैट इज डिफरेंट। फिर आपका हृदय में जो रहता है महाविष्णु, दैट इज लाइट। एंड देन यू ऑल्सो हैव कारणोदक्षाय। 3 टाइप्स ऑफ महाविष्णु। तो आप वो देख लीजिएगा पुराने वीडियोस में या खुद रिसर्च कर लीजिएगा, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं बस लोकी और इसमें वेब सीरीज में मैं बताऊंगा। कमिंग बैक टू लोकी वेब सीरीज जो है, उसमें इफ़ यू गो टू लोकी इन द वेब सीरीज, नॉट इन द मूवीज। एवेंजर्स मूवीज में अलग किरदार है, वहाँ पहले विलन था, फिर फ्रेंड हो गया, फिर अपने भाई को मदद करता है, अंत में मर जाता है, ऑल दैट। 2019 आई थिंक इन्फिनिटी वॉर या एंड गेम के स्टार्टिंग में ही लोकी मर जाता है। लेकिन हम लोकी वेब सीरीज में दिखाया जाता है कि वो मरता नहीं है, ही गोस इनटू अनदर डायमेंशन। तो मैं उस लोकी की बात नहीं कर रहा हूं। इन द वेब सीरीज लोकी इज प्योर विष्णु कैरेक्टर, अवतार कैरेक्टर। ओके, वो आता है, इसको चुनौती देता है, क्योंकि ये क्या करता है, जो भी विष्णु के वेरिएंट्स हैं और जो भी किसी के भी वेरिएंट हैं, वेरिएंट का मतलब है टाइमलाइन। ओके, एक टाइमलाइन में अभी मान लीजिए, सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अभी मैं इस टाइमलाइन में हूँ, राइट, जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ओके, अभी कोई निर्णय लेना है कि मान लीजिए मुझे कोई निर्णय लेना है कि मुझे लेफ्ट में जाना है।
या राइट में जाना है। ओके, सो लेफ्ट में अगर जाऊंगा, अगर मान लीजिए मैं ऐसे लेफ्ट में जाता हूं तो एक यूनिवर्स बनता है, यही टाइमलाइन कॉन्सेप्ट है। अगर मैं राइट में जाता हूं तो वो एक यूनिवर्स है। ओके, ये तो छोटे छोटे डिसीशंस हैं, लेकिन कैंग का मानना है कि जब भी उसके हिसाब से जो टाइमलाइन बना है उस टाइमलाइन में रहोगे तो ठीक है, क्योंकि उसने एक स्टोरी निर्णय कर लिया कि ऐसा ही होगा, कि ऐसे स्टार्टिंग में यूनिवर्स बना, उसके बाद एंजल्स बने, उसके बाद फॉलन एंजल्स, ह्यूमंस, और सब लोग को एक एक टास्क दिया गया है, सब लोग एक ही टाइमलाइन फॉलो करेंगे। और जो भी उस टाइमलाइन को फॉलो नहीं करता है वो उसको मार देता है। ओके, ये डेमियर्जिक थॉट है। एक क्या बोलते हैं, इट इज मोर लाइक ही डजंट वांट एनी एक्सपेरिमेंटेशन, ही डजंट वांट एनी, वो खुद कर सकता है, वो अलग अलग टाइमलाइन में जा सकता है, लेकिन ही डजंट अलाउ ह्यूमंस या गॉड्स किसी को भी दूसरे। फॉर एग्जाम्पल अगर एवेंजर्स की ही बात करें तो उसके हिसाब से फॉर एग्जाम्पल लोकी को एक्सिस्ट ही नहीं करना है, लोकी को विलन ही रहना है, क्योंकि सीक्रेट टाइमलाइन यानी मेन टाइमलाइन जो है, मेन स्टोरी जो है, कहानी जो है, उसके हिसाब से, कैंग के हिसाब से लोकी इज ए विलन कैरेक्टर। तो वो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर या उसके बाद वो मर जाता है, उसका खेल खत्म। लेकिन जब लोकी को पता चलता है कि वो मरा ही नहीं, वो दूसरे इसमें चला गया, तब उसको समझ में आता है कि हम टाइमलाइन बदल सकते हैं। इनफैक्ट एंड गेम में भी टाइमलाइन बदल, सो ऐसा नहीं होता है कि एक ही टाइमलाइन में रहना है। सो ही इज मोर लाइक ए क्रिएटर गॉड, ओके, लाइक डेमियर्ज, जो लूसीफर या शैतान का भी बाप है, और ये मल्टीपल टाइमलाइंस में रहता है। और लोकी जो है वो विष्णु कैरेक्टर है या कल्कि कैरेक्टर है, जो एक्चुअली मानता है कि फ्री विल होना चाहिए, सबको अपनी अपना लाइफ जीना चाहिए एंड ऑल दैट। ओके, और लोकी का भी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया, क्योंकि 10 साल हमें मार्वल ने दिखाया कि ये विलन है, फिर लोकी वेब सीरीज में स्टार्टिंग में थोड़ा विलन ही दिखाता है, लेकिन धीरे धीरे करते करते पता चलता है कि वो बहुत ही अच्छा नेक दिल इंसान है, मतलब गॉड है। एक्चुअली ही इज नॉट इंसान, ही इज गॉड, वन ऑफ द गुड एंजल्स वी कैन से। ओके, एंड नॉट ओनली दैट, वो एक्चुअली ओडिन उसको अपनाता है, वो सगा बेटा नहीं होता है, थॉर ओडिन का सगा बेटा होता है। ये जो है ये दूसरा रूट रेस है, मतलब लोकी एक्चुअली दूसरे नीले जायंट्स होते हैं उनका बच्चा होता है, उसको ओडिन अपनाता है, लेकिन उसको उतना प्यार नहीं देता जितना अपने खुद के बेटे थॉर को देता है। ओके, थॉर इज मोर लाइक यू कैन से ही इज मोर लाइक इंद्र, ओके, बड़ा बेटा, एंड दिस गाय लोकी इज मोर लाइक विष्णु, ओके, छोटा बेटा। ये मेरे पुराने वीडियोस में भी मैंने समझाया कि इंद्र बड़ा है, विष्णु छोटा है। नाउ कहानी के ऊपर आते हैं, तो मैंने जो कुछ भी सवाल जो मैंने किए हैं वो मैं पढ़ के सुनाऊंगा, ठीक है। ही हु रिमेन्स कौन है, मतलब वो कैंग कौन है? लोकी, ये थोड़ा बड़ा करता हूँ, लोकी नहीं नॉट वो हम लोग लोकी मैं लोकी बोल रहा हूँ, एक्चुअली इट्स लोकी। ओके, ही हु रिमेन्स कौन है? लोकी वेब सीरीज सीजन 1 एपिसोड 6 में ही हु रिमेन्स सामने आता है। वो दावा करता है कि उसे सीक्रेट टाइमलाइन बनाई और बनाए रखी है ताकि मल्टीवर्स में कैओस ना फैल सके। वो कैंग द कॉन्करर का एक वेरिएंट है। वेरिएंट का मतलब जैसे मैंने बताया कि हर इंसान का एक टाइमलाइन होता है। अगर मान लीजिए, सिंपल, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मान लीजिए मैं एस्ट्रोलॉजर फुल टाइम बन जाता 2003 में, तो वो एक टाइमलाइन है, मतलब शायद एक बन भी चुका है, लेकिन वो पार्थ क्या कर रहा है मुझे नहीं पता। दूसरा जो मेरा मेन टाइमलाइन है, जहां आई एम सपोज टू नॉट बिकम फुल टाइम एस्ट्रोलॉजर, मैं अपनी बस नौकरी करते हुए, मतलब मेरे कुंडलनी अवेकनिंग के बाद, ज्ञान चक्षु ओपन होने के बाद जो मैं कर रहा हूँ, राइट, 22 साल से, उसमें उस टाइमलाइन में मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं बना। एस्ट्रोलॉजी करता था, मतलब जस्ट लाइक कंसल्टेशन ये वो, लेकिन बीच में छोड़ दिया और मैं अपनी नौकरी पे ही कॉन्सेंट्रेट किया 10 साल। फिर 2017 से मैं वीडियोस, 2016 से वीडियोस बना रहा हूँ। मान लीजिए अगर मैं 2003 या 4 में सब नौकरी वोकरी छोड़ के एक क्या बोलते हैं फुल टाइम एस्ट्रोलॉजर बन जाता, तो वो एक टाइमलाइन है, और शायद मैंने किया भी, लेकिन मुझे नहीं पता, क्योंकि वो पार्ट था, मुझे पता नहीं वो क्या कर रहा है। तो ऐसे जब भी हम मेन डिसीजन लेते हैं, एक ब्रांच बनता है।
और कैंग नहीं चाहता कि ब्रांच बने। वो क्या करता है, ब्रांच को प्रून कर देता है या मार देता है ऐसे टाइमलाइन को, जो मेन टाइमलाइन को सर्व नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब सिंपल भाषा में समझाने का कोशिश कर रहा हूं। क्यों डेमियर्ज जैसा है टाइमलाइन का निर्माता? डेमियर्ज आर्किटेक्ट जो है सीमित और नियंत्रित रियलिटी को बनाना चाहता है, सोचता है कि वही सही है। डेमियर्ज की तरह अहंकारी और सीमित दृष्टि वाला। वेरिएंट्स को हटाना या मारना जो पाप है, राइट? आई मीन जस्ट बिकॉज मान लीजिए एक पार्था दूसरा काम कर रहा है तो आप उसको मार दोगे, ये क्या बात हुई? नियंत्रण बने रखना, आर्कॉन्स जैसा व्यवहार। क्योंकि जब डेमियर्ज फॉल्स क्रिएटर बना था, उसने क्या किया, उसने आर्कॉन्स को बनाया। ओके और आर्कॉन्स फिर एंजल्स ये सब बने और उसमें से 1/3 एंजल्स इधर नीचे आ गए और उन्होंने मतलब कंट्रोल करना शुरू कर दिया दुनिया को, जिसको हम अनुनाकी बोलते हैं। वो एक्चुअली यही है, मल्टीवर्स के अराजकता से अलग काम करना। ओके सो ये है बेसिकली उसका नेचर, यही है ये फॉल्स क्रिएटर का। क्लासिक डेमियर्ज से अंतर, वो अज्ञान नहीं है, वो जानता है कि उसके काम की कीमत क्या है। मतलब डेमियर्ज ने बहुत गलत किया है, लेकिन इस एपिसोड्स में जो कैंग है ही वो थोड़ा मतलब उसको पता है वो क्या गलत कर रहा है, इतना भी अज्ञानी नहीं है। वो अल्पकालिक रूप में भलाई करता है, मल्टीवर्स युद्ध को रोकता है। उसकी कमजोरी उसकी अहंकार और स्वतंत्र इच्छा की पूरी तरह स्वीकार ना करना है। मतलब वो फ्री विल को अलाउ नहीं करता है। अब कोई कुछ करना चाहता है, कुछ और करना चाहता है तो वो नहीं करने देता, उसको मार देता, उस वेरिएंट को ही मार देता है। मतलब वो ही जस्ट वांट्स ओनली वन टाइमलाइन कि जहाँ शायद एंजल्स ही राज करें परमानेंटली, कली पुरुष ही जीते, मतलब वो खुद जीते, उसके लोग जीते। लेकिन विष्णु जो है यानी कल्कि जो है वो अलग है, वो महाविष्णु का अवतार है। तो वो जब इधर आता है वो इसका डायरेक्ट एनिमी बन जाता है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि विष्णु चाहता है कि हर यूनिवर्स में अंत में भला ही जीते, उसके लिए कुछ भी कदम उठाना पड़े वो करेगा, महाविष्णु करेगा। ओके सो मल्टीवर्स की शाखाएं यानी स्वतंत्र चेतनाएं, प्रकाश के टुकड़े, उसको वो मारना चाहता है कैंग। तो सीरीज में ये नॉस्टिक विचार है, यही मैं बोल रहा था। नॉस्टिक बाइबल अलग है, नॉर्मल बाइबल जो लोग सुनते हैं पढ़ते हैं वो अलग है, नॉस्टिसिज्म अलग है। नॉस्टिसिज्म के हिसाब से फॉल्स क्रिएटर है, वो फॉल्स क्रिएटर ने ही एडम ईव को भगा दिया, फिर सरपेंट को भगा दिया, फिर आर्कॉन्स को क्रिएट किया, फॉल्स एंजल्स भी आए इधर, वो तबाही मचा रहे हैं पता नहीं कितने हजारों सालों से। ओके एक देव समान सृष्टिकर्ता व्यवस्था बनाए रखता है, लेकिन स्वतंत्र चेतना है, वेरिएंट्स, लोकी, सिल्वी मुक्त होने की कोशिश करती है। ओके ही हु रिमेन सिद्धांत रूप में डेमियर्ज नहीं है, लेकिन उसका कार्य और प्रतीकात्मक रूप डेमियर्ज के जैसे है, एक्चुअली सेम ही है। ये ऐसे लिखता रहता है चैट। अगर आप चाहें तो लोकी सीजन 1 मुझे नहीं चाहिए यार। हाउ लोकी इस विष्णु अवतार, ये मैंने पूछा है तो बोला बहुत ही गहरा और रोचक सवाल है। चलिए इसका हम समझते हैं। लोकी का प्रतीकात्मक, मार्वल में लोकी को गॉड ऑफ मिस्चीफ कहा जाता है, यानी ऐसा देवता जो व्यवस्था को तोड़कर नई सृष्टि की शुरुआत करता है। यही गुण विष्णु के कई अवतारों में देखते हैं, जैसे कि कृष्ण, नरसिंह, परशुराम और विशेष रूप से कल्कि। क्योंकि देखिए जो स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, जिस उस टाइमलाइन में ये डेमियर्ज या फॉल्स गॉड जो है वो यही चाहता है कि उसके लोग ही राज करें। ये वर्ण व्यवस्था फॉर एग्जाम्पल, या जात पात, और लोग ऐसे ही नीचे दबे रहें, हाँ, जो अमीर हैं वो सिर्फ अमीर रहें, ये उसका टाइमलाइन है। उसने ऐसे सृष्टि किया है ताकि वो लोग ही ऊपर रहें और हम जैसे लोग नीचे रहें। तब क्या होता है, जब भी ऐसा होता है दुनिया में, जैसे कि देखिए एक्चुअली राजा बलि उतने खराब नहीं थे, लेकिन फिर भी ही वॉज काइंड ऑफ चैलेंजिंग द डिवाइन ऑर्डर। तब विष्णु को वामन अवतार लेना पड़ा। जब बहुत सारे नकली राजा दुनिया में ज्यादा हो गए थे, परशुराम अवतार को लेके आना पड़ा। ओके देन of course we have Shri Ram avatar who is a kshatriya, then we have Krishna avatar who is Yaduvamshi plus also kshatriya and also Nagvamshi, then we have Buddha avatar, okay, and again now we have Kalki avatar.
सो ये अवतार क्या करते हैं, ये इस नॉनसेंस स्ट्रक्चर को ब्रेक करते हैं। दैट इज मतलब कोई भी वर्ण व्यवस्था है या ऊंच नीच है, जातिवाद है, हाँ, इन सब को तोड़ने के लिए स्पेसिफिकली आते हैं, लोगों को समझाने के लिए, एंड ऑल्सो टू रिस्टोर द डिवाइन ऑर्डर, जिसको हम बोलते हैं रितम संस्कृत में। ओके, सो विष्णु का कार्य है धर्म की पुनर्स्थापना, यानी जब ब्रह्मांडीय व्यवस्था कॉस्मिक ऑर्डर भ्रष्ट हो जाए तो उसे तोड़कर संतुलन बनाना। ही हु रिमेन्स, मार्वल के ही हु रिमेन्स या कैंग का वेरिएंट टीवीए का नियंत्रण करता है, टाइम वेरिएंस अथॉरिटी। वो ये तय करता है कि कौन सा टाइमलाइन सही है और कौन सा गलत, मतलब उसकी मर्जी है, विच इज अगेंस्ट फ्री विल। नो, भगवान का दिया हुआ फ्री विल जो है उसके हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब आपको अभी खाने का मन कर रहा है, आप खाना खा सकते हो। अब उस फ्री विल में भी अगर आप दखल अंदाजी करोगे तो हाउ इट इज पॉसिबल, इजंट इट? इसलिए ही हु रिमेन्स प्रतीक है फॉल्स गॉड या नियंत्रण करता गॉड। लोकी का रिबेलियन, विष्णु अवतार की भूमिका, जब लोकी टीवीए के खिलाफ जाता है वो टाइमलाइन को मुक्त करता है, यानी माया के जाल को तोड़ता है, ठीक उसी तरह जैसे विष्णु के अवतार करते हैं। अधर्म, अज्ञान और झूठे देवताओं, असुरों या इल्यूशन के कंट्रोल को नष्ट करते हैं। इसलिए लोकी का रिबेलियन वैसा ही है जैसे कृष्णा ने कंस के शासन को तोड़ा, नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का अहंकार को तोड़ा। मतलब क्या है, वो बोलते हैं ना कि हम भगवान के ऊपर हैं। डेमियर जो हो गया, कैंग हो गया, ये सब कैरेक्टर्स जो भी हैं, दे ऑलवेज थिंक कि वो भगवान के ऊपर है और कल की आने वाले युग धर्म में मिटाकर नया युग स्थापना करेंगे या नया टाइमलाइन। विष्णु लोकी पैरेलल भूमिका, संतुलन और धर्म की संस्थापना टाइमलाइन या पर। ओके, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग अगर आप इस नजरिए से देखेंगे। मैंने ये फिर अगला सवाल पूछा कि सिल्वी जो है वो बोलती है मैं भी लोकी हूं। तो जब लोकी उसको पहली बार मिलता है वो सोचता है तुम कैसे लोकी बन, तुम तो औरत हो या लड़की हो। तो वो बोलती है हाँ, एक टाइमलाइन में लड़की पैदा होती है। तो ब्यूटीफुल ना, मतलब शक्ति, शी इज शक्ति ऑफ विष्णु, यानी आप लक्ष्मी बोलो, राधा बोलो, शी इज शक्ति ऑफ विष्णु। और वो दोनों मिलते भी हैं और मिलके वो कलिपुरुष को हराते हैं। तो बहुत ही गूढ़ और अद्भुत अवलोकन। ऑब्वियसली मैं अद्भुत सवाल ही करता हूं। ओके, लोकी और सिल्वी के संबंध को अगर पौराणिक और दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो ये वास्तव में विष्णु शक्ति या कृष्णा राधा या शिव शक्ति के समान एक दिव्य प्रतीकात्मक युगल हैं। दे आर ट्विन्स बेसिकली, ठीक है। सिल्वी शक्ति का रूप, मार्वल में सिल्वी वास्तव में लोकी का ही एक वैकल्पिक टाइमलाइन में आई हुई वेरिएंट है, यानी उसी चेतना का दूसरा पहलू। मतलब इट्स लाइक राधा और कृष्णा एक ही हैं, सेम वे सिल्वी एंड लोकी एक ही हैं। तो जब ये वेब सीरीज आया तभी मैंने डिकोड किया, लेकिन हाँ, आज तक मैंने इतनी डिटेल में वीडियो नहीं बनाया। परंतु उसके भीतर की शक्ति भावनात्मक, अंतर्ज्ञानी और करुणामयी है, जो लोकी के तर्क और अहम को संतुलित करती है। सो शी इज बैलेंसिंग हिम वेरी नाइसली। यही तत्व शक्ति का सार है। और लेकिन थोड़ी इम्पल्सिव भी है। जब वो पहली बार कलिपुरुष को मिलती है, वो कलिपुरुष को मार देती है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता है सिल्वी को कि ऐसे मार नहीं सकते, क्योंकि वो वेरिएंट है। जिसको वो मार रही थी वो एक्चुअली कलिपुरुष का एक वेरिएंट है, यानी कैंग का एक वेरिएंट। उसको मारने से कोई फायदा नहीं है, फिर से गड़बड़ हो जाएगा। तो जड़ तक जाके करना होता है, वहां थोड़ा लॉजिक चाहिए, जो लोकी उसको बाद में समझाता है। विष्णु या शिव बिना शक्ति के मोशनलेस हैं। शक्ति ही उनकी प्रेरणा देती है सृष्टि, संरक्षण और विनाश के कार्य के लिए। विष्णु जब युग धर्म के लिए अवतरित होते हैं तब उनके साथ लक्ष्मी या उनकी शक्ति भी अवतरित होती है, जैसे राम के सीता के साथ, कृष्णा के साथ राधा। लोकी का सिल्वी का संबंध वही डिवाइन कंप्लीटनेस दर्शाता है। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द फ्यू वेब सीरीज लोकी का जिसमें एक्चुअली ट्विन फ्लेम्स प्रॉपरली दिखाया गया है। दोनों ट्विन्स हैं। ओके, लोकी और सिल्वी कॉन्शियसनेस एनर्जी का ट्विन। ओके, लोकी जो है चेतना है और सिल्वी जो है वो एनर्जी है। इसका बौद्धिक है, इसका बहुत दिमाग है लोकी का। सिल्वी का अंतर्ज्ञानी है। ओके, माया को तोड़ना, ये माया को पहचानता है, माया को तोड़ती है। विष्णु का पुरुष रूप है, वो लक्ष्मी शक्ति का स्त्री रूप है। संतुलन, सृजन, नई दिशा, मुक्ति, प्रेम, करुणा। ओके,
तो सिल्वी का हु ही रिमेन्स को मारना, तो जब सिल्वी ही हु रिमेन्स को मारती है वो वास्तव में उस फॉल्स गॉड या डेमी अर्च को नष्ट करती है जो स्वतंत्र चेतना को कैद में रखता है। ये दुर्गा या काली का जैसे कार्य है। ओके, और दैत्य असुर के रूप में माया और अज्ञान का नाश करती है। इस प्रकार सिल्वी का कार्य शक्ति को सक्रिय रूप, ये घटनाओं को समझता, स्वीकारता और अंततः ट्री ऑफ टाइम का संरक्षण बनता है लोकी। ओके, बाकी जो भी कैरेक्टर्स हैं, बाकी जो देवता हैं जो लोकी का सहायता करते हैं, जैसे मोबियस हो गया, संतुलन, विवेक और कर्म का बोध है, बहुत ही अच्छा बात करते हैं मोबियस। ओबी जो है इज मोर लाइक अनंता, समय का चक्र, अनंत पुनर्जन्म, विष्णु का अनंत शेषनाग टाइप का। ओबी करके एक फ्रेंड होता है लोकी का। मिस मिनट्स, माया का काल और स्त्री रूप, देवी कालिका या योग माया। एंड ही हु रिमेन्स, माया का जो मतलब किंग है वो असुर या झूठा देव, ही हु रिमेन्स यानी कैंग। निष्कर्ष, कॉस्मिक ड्रामा, लोकी इस विष्णु चेतना, सिल्वी जो है शक्ति है, दोनों मिलकर माया के डेमियर्ज हु ही रिमेन्स को परास्त करते हैं। ओके, तो लास्ट सीन भी समझाओ करके मैंने अगला सवाल पूछा। कथा स्तर पर क्या होता है? अंत में लोकी को समझ में आता है कि टीवी और मल्टीवर्स दोनों को बचाने का कोई सरल उपाय नहीं है। ही हु रिमेन्स ने टाइमलाइन की एक ही सेक्रेड पाथ में बांध दिया था। सिल्वी ने उसे मारकर कैओस को जन्म दिया। असंख्य टाइमलाइन एक साथ खुल गई। लोकी फिर समझता है कि कोई एक केंद्र चाहिए जहां इन टाइमलाइंस को स्थिर रखें पर बिना उन्हें नष्ट किए। सबको फ्री विल मिलना चाहिए। तो जब सिल्वी ही हु रिमेन्स को मारती है सीजन 1 में, तो उससे और कैओस बढ़ जाता है, तो लोकी उसको रिपेयर करता है। इसलिए वो सभी टाइमलाइंस को अपने हाथों में पकड़ता है, उन्हें लाइफ फोर्स में भर देता है। ट्री ऑफ टाइम यानी एग्ड्रासिल, तो ये नॉर्स माइथोलॉजी में ट्री ऑफ, दिखाता हूं, नॉर्स हमारे में भी है, अश्वत्थ ट्री हम बोलते हैं, उल्टा ब्रांचेस वाला ट्री। तो इस ट्री को जिसके, तो इसमें वेब सीरीज में ऐसे दिखाया गया कि इनके ये जो शाखाएं ये सब टाइमलाइंस हैं, ऐसे ब्यूटीफुली दिखाया गया। 3 साल हो गया देख के, मुझे बहुत मज़ा आया। आई लव द सीरीज, मेरा फेवरेट सीरीज में एक है। इसलिए वो सभी टाइमलाइंस को अपने हाथों से पकड़ता है और स्वयं टाइम का नया देवता बन जाता है, परंतु किसी शासक के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रिजर्वर, यानी टिपिकल विष्णु। विष्णु कोई स्वार्थी नहीं है, वो त्याग है, लोगों को बचाता है। ओके, दर्शनाक स्तर पर लोकी का परिवर्तन, लोकी की ईगो डेथ होती है। पहले लोकी केवल राजा बनना चाहता था, सत्ता, पहचान, नियंत्रण। अंत में वो समझता है कि सच्ची शक्ति नियंत्रण नहीं, त्याग में है। वो टाइमलाइंस को संभालने के लिए स्वयं को बलिदान कर देता है। वो इल्यूशन को तोड़ देता है जो गॉड ऑफ मिस्चिफ बनाई हुई थी। अब वो टाइम, गॉड ऑफ टाइम या प्रिजर्वर ऑफ एक्सिस्टेंस यानी प्रॉपर विष्णु बन जाता है। विष्णु क्षीर सागर और योग निद्रा में स्थित है। अंत में सर्प पर लेटे हैं, जिसे ब्रह्मा, नई ब्रह्मा को सृष्टि करता है। तो अभी शायद कल के अवतार ऐसा ही कुछ करेंगे, देखते हैं। लोकी फाइनल सीन, लोकी सभी टाइमलाइंस को जोड़ता है, ट्री ऑफ टाइम को जोड़ता है, लोकी थ्रोन पर बैठता है। ऐसा नहीं जैसे कि कोई राजा हो, बट ऐसे क्षीर सागर का विश्राम, कॉस्मिक बैलेंस। ठीक है, तो ये टाइमलाइन, मल्टीवर्स टाइमलाइंस, ये सब आप डॉक्टर स्ट्रेंज में भी है, स्पाइडरमैन मूवीज में भी है, राइट। विष्णु नारायण जो काल, सृष्टि और संहार के मध्य संतुलन बनाए रखते हैं। लोकी ने डेमियर्ज, ही हु रिमेन्स की जगह लेकर ट्रू लोगोस यानी ट्रू गॉड संतुलन किया। देखते हैं क्या होता है। इट्स लाइक अ गुड प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग फॉर अ चेंज। ठीक है दोस्तों, कितना 24 मिनट्स हो गया। ओके, थैंक यू।